सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, एनआईओएस की वैकेंसी आई हुई है, आप लोग को पता होगा ही। मैंने एक वीडियो में सब कुछ बता दिया था इसके बारे में, लेकिन बच्चों के दिमाग में अभी भी कुछ संशय हैं। उसको संशय बोलेंगे ना, डाउट्स, अंग्रेजी में बोल देते हैं, डाउट्स है। ठीक है, उसको दूर करते हैं और तैयारी कैसे करते हैं वो बताते हैं इस बारे में। चलो, अब मेरी बात समझो। कुछ पोस्ट डेप्यूटेशन बेसिस पर है, कुछ डायरेक्ट है। जो मेन जिसकी आप लोग ज्यादा भीड़ समझते हो, जैसे लाइक जिसमें मैक्सिमम भीड़ मिलेगी वो असिस्टेंट में मिलेगी, स्टेनोग्राफर में मिलेगी, जूनियर असिस्टेंट में मिलेगी, कुछ सुपरवाइजर में भी मिल सकती है, कुछ जे में मिल सकती है। ठीक है, कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिसमें मिल सकती है ज्यादा खास अच्छी खासी भीड़। चलो, तो ये मैंने बता दिया था, है ना। अब मेरी बातें समझो। डाउट कहां आ रहा है? डाउट यहां आ रहा है, मैं बता रहा हूं कि सर जैसे, अच्छा एक और समझ लो पहले। सिलेबस ये रहा, हालांकि मैंने वीडियो में बता ही दिया था। सिलेबस ये रहा, जैसे एक असिस्टेंट पोस्ट का है सिलेबस है, तो आपका ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, स्किल टेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या है? जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी में से आपको कोई एक करना होगा, दोनों नहीं करना होगा। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी एप्लीकेशन पे दी जा चुकी है। डिस्क्रिप्टिव का काफी पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया गया एप्लीकेशन पे। ठीक है, ये चीज काफी पार्ट शुरू हो चुके हैं। आपको ये वाली पार्ट के क्वेश्चन आपको दिया जा चुका है, नॉलेज एंड प्रोसीजर दिया जा चुका है, इंग्लिश नोटिंग ड्राफ्टिंग दिया जा चुका है, ऐसे के कई पार्ट दिए जा चुके हैं, ऐसे। ठीक है, कई पार्ट दिए जा चुके हैं उसके। बाकी कंप्यूटर का आपको दे देंगे 2-3 दिन में। ठीक है, 2-3 दिन में आपको, अच्छा ये इसके तो आपको बहुत दिए जा चुके हैं आपको ये वाले पोर्शन के। ठीक है, 2-3 दिन में आपको ऑफिस प्रोसीजर को और मिल जाएंगे, स्कूल एडमिशन और मिल जाएंगे, तो आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन पे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सब कुछ एक जगह पर सब कुछ मिलेगा आपको। सब मतलब सब। ठीक है, सब मतलब क्या होता है? ऑल। एक चीज समझ लो कि, और एक चीज, रीजनिंग आप कर लोगे, मैथ्स आप कर लोगे, इंग्लिश हिंदी आप कर लोगे, इसकी 25 में 18 से 20 प्लस की गारंटी लेता हूं। बस जो दे दूंगा वही पढ़ना रहेगा। हो सकता है कि 25 के 25 फंस जाए, हो सकता है, ऐसी गारंटी नहीं लेता, लेकिन 18 से 20 प्लस की गारंटी लेता हूं। अगर आप इतना कर रहे हो तो यू आर ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। और उसकी गारंटी मैं लेता हूं। बस जो दूंगा वो पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, मार्केट में कॉपी पेस्ट गुरु काफी घूम रहे हैं, उनसे दूर रहें, आपकी सेहत के लिए बढ़िया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टेनोग्राफर है, ये है। जैसे स्टेनोग्राफर में भी ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, इसका पैटर्न भी यही है। सिलेबस मैंने आपको ये दिखा दिया, और ये रहा उसका, इसमें भी आएगा डिस्क्रिप्टिव, शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट होगा। सिलेबस ये रहा। एप्लीकेशन खोला मैंने, फ्री में डाला हुआ, ये ऑलरेडी एप्लीकेशन फ्री है, मैंने 2-3 दिन पहले ही दे दिया था। ठीक है, ये चीज है। डिस्क्रिप्टिव का ये पैटर्न भी है, ये सब आपको अवेलेबल करा दिया गया। और जूनियर असिस्टेंट के लिए जो 200 का क्वेश्चन है वो भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब समझो सर दिक्कत कहाँ आ रही है। जैसे सर बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर स्टेनोग्राफर में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। मेरे दोस्त देखो, ये क्या लिखा हुआ है? डिजायरेबल। इस डिजायरेबल में और इस असेंशियल में बेटा जमीन आसमान का फर्क होता है। कितने का फर्क होता है? जमीन और आसमान का। मतलब कि ये चीजें आपके पास होनी ही होनी चाहिए। डिजायरेबल अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एग्जाम दे सकते हो और आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं। समझे मेरी बात? ये चीजें हैं। जैसे समझो, असिस्टेंट पोस्ट में आपके पास ये सब क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अब प्रोफिशिएंसीज इन ऑफिस प्रोसीजर, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं आता है। इसके आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, वो मैं करा दूंगा, परेशान नहीं होना। टाइपिंग वाला काम आपको करना है। अब बताओ, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, क्या इसकी कोई डिग्री होती है क्या? नहीं, वो वर्किंग नॉलेज पूछा है कि आपके पास इसका नॉलेज होना चाहिए।
समझ के मेरी बात, इसकी कोई डिग्री नहीं मिलेगी। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जो चीज आप यहां समझ पाओ। देखो, जैसे ईडीपी सुपरवाइजर की पोस्ट है, अब वो क्या बोला कि सर एसेंशियल है क्या 3 years एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम डेवलपमेंट इन रेप्यूटेड बिग फर्म्स, या नीचे वाला इस जगह बिग फर्म्स में हो या इस यहाँ पे हो आपके, ठीक है। तो यहां ये होना ही होना चाहिए आपके पास, अगर ये नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज द डिफरेंस। ये बहुत से बच्चों में डिफरेंस, सर जूनियर असिस्टेंट में वो मांग दिया है, कॉलेज क्या एक्सपीरियंस मांग दिया। अरे मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। जूनियर असिस्टेंट ये रहा, ठीक है, ये रहा जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। एसेंशियल में क्या है, 12th पास होने चाहिए, आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, आपके पास हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए काम करने की। डिजायरेबल क्या है, बैचलर डिग्री हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, 12th पे आप फॉर्म भर सकते हो। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब CCC होता है ये, ठीक है, आपके पास हो तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। अबाउट 2 years एक्सपीरियंस इन सिमिलर वर्क इन गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस बॉडीज इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। तो एसेंशियल क्या है सर, ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाले से हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब तो मैंने आपको बता दिया, तो अब जो भी बच्चे बेसिकली जो स्टेनोग्राफर के हैं, जो असिस्टेंट पोस्ट के हैं, जिनके पास जिनका सिलेबस में ये वाला चीज है, ये वाला पोर्शन, बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो, एकदम एग्जाम वाले क्वेश्चंस दूंगा, एकदम एग्जाम वाले क्वेश्चन, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो और तैयारी ऐसे शुरू कर दो। लगभग आपके एग्जाम पे कुछ कहा नहीं सकता, 3 से 4 महीने मान के चलो, लेकिन अगर ये 90 दिन अगर मान लो, डेट अभी नहीं है आपके पास, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैं मान के चल रहा हूं कि आपका एग्जाम कब है, 1 जनवरी, मैं मान ले रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपका एग्जाम कब है, 1 जनवरी। तो आपके पास अभी क्या बचे हैं, 10-12 दिन, 12 दिन मान लो, तो 11 दिन मान लेता हूं, आज 18 तारीख तो खत्म हो गया, प्लस अक्टूबर के 31 दिन, प्लस नवंबर के 30, प्लस दिसंबर के 31, तो 30-30 90 91 92 93, अच्छा ये भी तो 103, लगभग 100 दिन है आपके पास, बीच में दिवाली दशहरा ये सब भी पड़ेगा। तो आप ये 100 दिन प्रण ले लो कि भाई साहब कि 1 जैन को एग्जाम है और मुझे ये काम करना है, ठीक है, मुझे ये काम करना है। क्या करना है, मुझे इस पोर्शन को पूरा खत्म करना है, मुझे जीए पोर्शन जितना दे रहा हूं मैं उतना खत्म करना है आपको। सिलेबस आपका विद इन अक्टूबर में खत्म करवा दूंगा, पूरा का पूरा अक्टूबर खत्म हो जाएगा पूरा सिलेबस। तो सोचो आपके पास मैं पढ़ने के लिए कितना समय दूंगा, कितना समय दूंगा। कोशिश करूंगा कि अक्टूबर में खत्म कर दूं। खत्म करने में 10 दिन भी कर सकता हूं, लेकिन आगे तरह कॉपी पेस्ट नहीं करता हूं दोस्त, कि बाहर का फ्री का मटेरियल लोगों को पैसे में लेके बांट दूं, वो चीज नहीं हो पाता अपन से। अपन मेहनत करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये चीजें हैं। बाकी अगर और कुछ समस्या, संकट, दिक्कत हो, परेशानी तो मुझे बताना। मेरे हिसाब से तो तैयारी शुरू कर दो आज से, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और मन लगा के प्रण लो, 100 दिन लग जाओ जी जान से, ठीक है। सेल्फ स्टडी भी करो, कहीं से भी करो, कुछ भी करो, लेकिन करो, प्रण ले लो, मान के चलो कि अगर हो सकता है कि फैब में हो, मार्च में हो सकता है कि इसी में हो जाए, दिसंबर में हो जाए, तब क्या करोगे। पता है बहुत से बच्चों की दिक्कत क्या है कि एग्जाम डेट अनाउंस होती है ना, बताते हैं कि 10 दिन बाद एग्जाम है, तो उनकी आंखें इस 10 दिन खुलती हैं और वो लास्ट के 10 दिन आके मेरे से पूछते हैं सर मुझे कोई ऐसा ट्रिक बता दो कि मैं 10 दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर पाऊं। तो मैं इस समय क्या बताऊंगा उनको, तुम खुद सोचो।
अब ये जो 10 दिन मेहनत बच्चा पढ़ेगा उसका होगा, या जो दिन लगातार 100 दिन से पढ़ रहा होगा, मतलब जो 90 दिन से पढ़ रहा होगा, क्योंकि लास्ट के 10 दिन तो मान लेते हैं कि एग्जाम पे हो, या 100 ही दिन मान लो, कुछ भी मान लो, उसका होगा। दिल पे हाथ रखना, समझ जाओगे। तो मेरे हिसाब से आज ही से स्टार्ट प्रिपरेशन कर दो, बाकी जितनी हेल्प हो सकेगी मैं सब करूंगा आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।